हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया टॉपिक, एक रोजमर्रा का टॉपिक और आप ही का बताया हुआ सजेस्ट करा हुआ टॉपिक उसको लेकर आई हूँ। इस बार का टॉपिक हमारा बड़ा ही कॉमन एक जो हम लोग कंडीशन देखते हैं डिलीवरी के समय, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, यानी कि बच्चा जब मिकोनियम पी जाता है। बहुत से पेशेंट्स मेरे से अभी भी पूछते हैं, डॉकवाइज ऐप पे भी अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था, मैडम मिकोनियम क्या होता है, और डॉक्टर ने हमको समझाया नहीं, हमको समझ में नहीं आया, उसको पीने से एकदम से क्या हो गया कि बच्चे को एकदम से आपने सिजेरियन कर दिया, बच्चा बचा भी नहीं। तो अब ये ऐसी चीज़ें मुझे लगा आपको मैं थोड़ा सा क्लियरली बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब हम लोग इमरजेंसी में सिजेरियन करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स उस समय समझ नहीं पाते हैं, और या फिर शायद भूल जाते हैं, तो 2-3 साल बाद उनको लगता है पता नहीं क्यों सिजेरियन हो गया, राइट। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डॉक्टर का पिन डालते ही आप कनेक्ट हो जाते हैं डॉक्टर से। तो मेरा पिन ये है, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पिकअप हो गया, डेली काफ़ी पेशेंट्स कनेक्ट होते हैं, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी जो बैठे हैं। आप इसको व्हाट्सएप की तरह यूज़ करिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, वॉइस मैसेज भेजिए। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करेगा तो मैं आपको वापस वॉइस मैसेज भेजूंगी, आपको वापस मैं कॉल भी कर सकती हूँ अगर आप कॉल रिक्वेस्ट भेजेंगे, बट इट डिपेंड्स आपका फ़ोन उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं एप्लीकेशन को। प्लस आपका मोबाइल नंबर इंडियन नंबर होना चाहिए, इंडिया से बाहर कॉल नहीं जाती है, ठीक है। बाकी अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो आपको पता है मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे, डेली तो नहीं, अब एवरी सेकेंड डे मैं लाइव जाती हूँ। तो लाइव सेशन में मैं जो क्वेश्चंस होते हैं उनको स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर देती हूँ। अगर आपको उसी समय क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आपको सुपर चैट यूज़ करना है। सुपर चैट में आपको ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा, उसको क्लिक करते ही आपको अपने कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट करना होता है जो यूट्यूब आपको डायरेक्ट करेगा, और उसी ब्लॉक पे क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको आंसर उसी समय मिल जाएगा। और तीसरा तरीका जो कि बेस्ट तरीका है कॉन्टैक्ट करने का, वो है मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस ये लिख रही हूँ। हॉस्पिटल आइए, दिखाइए, सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ आना से आपको फायदा होगा तो डेफिनेटली आइए। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मिकोनियम क्या है? वेल, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित पैदा हो, 9 महीने में कोई दिक्कत ना हो, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, सब कुछ सही रहे, बच्चा स्वस्थ रहे, माँ स्वस्थ रहे, सबकी आशा होती है। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हर चीज़ डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं होती। जो किस्मत में होता है, जो डेस्टिनी है, वो लिखा होता है, वो होना होता है। कभी कभी किसी किसी की लापरवाही, या तो मरीज़ की, या कभी डॉक्टर्स ने कुछ मिस कर दिया, कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है। कभी आप डॉक्टर के पास देर में पहुंचते हैं, आपको समझ में नहीं आया क्या करना था, या फिर आप कई बार घर पे डिलीवरी कराने की कोशिश करती हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्कमस्टेंशियली उस समय एक्ट करती हैं, बट जनरली स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ये कुदरत है, भगवान के ऊपर है। तो मिकोनियम क्या है? मिकोनियम बेसिकली बच्चा जो पॉटी करता है, मिकोनियम उसका नाम है। बच्चे की जो पहली शुरू में कुछ दिनों तक पॉटी होती है पेट के अंदर, इवन पेट के बाहर जो वो पॉटी करता है, क्योंकि जब बच्चा पेट के अंदर उसको दूध नहीं मिल रहा है, वो क्या ले रहा है? वो सिर्फ पी रहा है। क्या पी रहा है? उसके चारों तरफ का पानी। उसके चारों तरफ का पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या होता है? उस बच्चे के खुद के निकले हुए बॉडी के सेल्स, जिसको हम एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं, उसके बॉडी पे जो छोटे छोटे पतले पतले बाल होते हैं, जिसको हम लैन्यूगो बोलते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, उसके पूरे चेहरे पे भी होते हैं, हाथों पे भी होते हैं, पैरों पे भी होते हैं, उसको लैन्यूगो बोलते हैं। उसके ऊपर एक चिपचिपा सा म्यूकस जैसा कुछ चिपका हुआ होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसको गर्म पानी से या तेल से निकालते हैं ना, तो उसको वर्निक्स केजियोसा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें उस एमनियोटिक फ्लूइड में होती है। साथ ही कुछ बाइल होता है, बाइल पिगमेंट जो कि लिवर सिक्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश ब्राउन कलर का स्टूल निकलता है। बेसिकली ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन कलर का। ब्राउन स्टूल बाद में निकलना शुरू होता है जब बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। जब उसको पैदा हुए 10 दिन नहीं तो 7-8 दिन हो जाते हैं, तब उसका स्टूल का कलर एडल्ट स्टूल जैसा होता है। क्योंकि तो ये बच्चे की पॉटी है जो बच्चा पेट के अंदर कर देता है। अब बच्चा पेट में पॉटी क्यों करता है भाई? पेट के अंदर पॉटी करने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो एक नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि उसको कोई रिफ्लेक्स हो गया, रिफ्लेक्स यानी कि उसको कहीं ना कहीं कोई स्टिमुलस मिल गया और उसने पॉटी कर दी। भाई पॉटी नॉर्मली बच्चा पेट के अंदर नहीं करता है। जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं, जिनका ब्रीच यानी कि बम्स वाला हिस्सा नीचे होता है, वो ज़्यादातर पेट के अंदर पॉटी कर देते हैं, भले ही उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनका जो बम्स वाला हिस्सा है वहाँ पर उनका रिफ्लेक्स पैदा हो जाता है। क्योंकि जब वो बम्स नीचे आते हैं, स्पेशली 9th मंथ के अराउंड, जनरली मिकोनियम तभी पास होता है जब बच्चा पूरा फुल टर्म होता है, 37 वीक्स के बाद। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 37 वीक्स से पहले प्री टर्म बच्चे में मिकोनियम पास हो जाए। तो जब
उल्टा बच्चा, ब्रीच बच्चा, बम्स उसके नीचे टच करते हैं, कभी डॉक्टर ने नीचे से एग्जामिन करा फिंगर से तो उसको वहाँ पर टच होने से स्टिमुलस मिल जाता है और उसको पॉटी रिलीज हो जाती है। तो ब्रीच बेबीज में मेकोनियम पास करना नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं है। बट अगर बच्चा ब्रीच नहीं है, किसी और पोजीशन में है, हेड डाउन है या ट्रांसवर्स है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर पेट के अंदर बच्चे ने मेकोनियम पास किया है मतलब बच्चा खुश नहीं है, मतलब बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, बच्चे के गले में नाड़ हो सकती है, बच्चा किसी कारणवश अंदर खुश नहीं हो सकता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया तो बच्चा खुश नहीं है, बच्चे को आंवल से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही इस वजह से बच्चा खुश नहीं है। भाई आप भी जानते हैं, किसी भी हम लोग सब इतने सारी सीरियल्स पिक्चर्स देखते हैं, क्राइम पेट्रोल कितना देखते हैं हम लोग, तो आपने देखा है कि जब किसी का गला दबता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको सांस की तकलीफ होती है। उस समय जब बहुत देर तक गला दबाते हैं और इंसान तकलीफ में होता है, परेशान होता है, अपनी सांस बचाने की, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, उस समय उसकी पॉटी, यहाँ तक कि यूरिन, पेशाब भी निकल जाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स पैदा होता है। बेसिकली आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंतें होती हैं, ऑक्सीजन की कमी में छटपटाती हैं और वो एकदम से मूव करती हैं तो पॉटी निकल जाती है। वही बच्चे के साथ होता है। तो यही साइंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, यानी कि नीचे से ग्रीन कलर का पानी आना शुरू हो गया, तो डॉक्टर्स एकदम टेंशन में आ जाते हैं और हाथों हाथ ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। क्योंकि अब आता है इसका जवाब क्यों। इसलिए क्योंकि मेकोनियम जो है वो एक नॉर्मल पॉटी नहीं है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। तो वो एक म्यूकस का प्लग बन जाता है, एक मोटा सा एक प्लग गोला बन जाता है, जो अगर बच्चे ने पी लिया तो उसकी सांस की नलकी में फंस जाता है। सांस की नलकी में फंस जाता है तो ऑब्वियसली बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होगी। ऐसे बच्चों को हाथों हाथ अगर नहीं निकालेंगे और उसको सक आउट नहीं करेंगे तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगी और बच्चों की डेथ हो सकती है। ओके, तो हमने रीज़न बता दिया क्यों ऐसा होता है। दो ही कारण है, या तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है या फिर उसको ऑक्सीजन की कमी है। अब कितने बच्चों में ये होता है? वेल, मान के चलते हैं कि करीब 10% प्रेगनेंसीज, यानी कि 100 में से 10 में मेकोनियम निकलता है। लेकिन ये सारी 10% ख़त्म नहीं होते, या फिर ये सारे 10% सिजेरियन में कन्वर्ट नहीं होते। बहुत ही कम 10% के भी 10%, यानी कि 100 में से 10 में मेकोनियम आया और इन 10 में से एक को मेकोनियम एस्पिरेशन होता है, यानी कि सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसमें या तो सिजेरियन करना पड़ता है या फिर निकालने के बाद बच्चे को NICU में डालना पड़ता है। ओके, तो चांसेस तो देखा जाए तो 1% ही हुआ, 1 आउट ऑफ 100 को इस तरह के एडमिशन की जरूरत पड़ी। बट आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, अब ये मेकोनियम क्या क्या करता है? एक तो मैंने बता दिया, यहाँ पर ब्लॉकेज करता है, यानी कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन से उसका जो एयर एक्सचेंज है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाहर आती है उसको सांस लेने वो नहीं ले पाता। दूसरा होता है केमिकल इरिटेशन। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मेकोनियम के अंदर, लैनुगो है, वर्निक्स है, बाइल है, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये अंदर लंग्स को इरिटेट करते हैं। लंग्स को इरिटेट करने की वजह से उसमें अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं अंदर। प्लस जो अंदर सर्फेक्टेंट बन रहा है, सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट एक तरह का एंजाइम समझ, एक तरह का हार्मोन समझ लीजिए, जो कि लंग्स सिक्रीट करती है और इसको ज़रूरी होता है लंग्स में पैदा होना, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसकी लंग्स खुलनी चाहिए। जब अंदर ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी लंग्स खुलनी चाहिए। आपने सुना होगा सर्फेक्टेंट के इंजेक्शंस आते हैं जो कि बहुत से बच्चों को लगते हैं अगर वो प्री टर्म पैदा होते हैं, 34 वीक से पहले पैदा होते हैं, तो सर्फेक्टेंट के इंजेक्शन हम लोग माँ को तो हम लोग लगाते हैं बेटनीसॉल, यानी कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन, जिससे कि लंग्स फूल जाए। और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों के डॉक्टर उसको सर्फेक्टेंट लगाते हैं, जिससे कि उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट बनना शुरू हो जाए। तो इस सर्फेक्टेंट को मेकोनियम दबा देता है। तो मेकोनियम बेसिकली आपकी जो बच्चे की जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है उसको खत्म कर देता है और इन्फेक्शन भी कराता है, इसलिए बहुत डेंजरस होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स, साइंस, इन्वेस्टिगेशंस ये बहुत ज़रूरी हैं। वेल, सिम्टम्स में तो देखा जाए मरीज़ को पता ही नहीं चलेगा। मरीज़ को तब पता चलेगा जब उसको नीचे से हरा पानी जाना शुरू होगा। वो भी किस्मत की बात है अगर नीचे थैली फूट गई। अगर पानी की थैली नहीं फूटी तो मरीज़ को पता ही नहीं चलेगा कि उसको अंदर मेकोनियम पास हो रहा है, बच्चे ने अंदर मेकोनियम पास कर दिया है। दूसरा तरीका ये है कि अगर माँ बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है, उसको पता चल जाएगा बच्चा बहुत ज़्यादा घूम रहा है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे पता चलेगा कि बच्चा अंदर खुश नहीं है? बच्चा बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है, या बच्चा बहुत ही कम घूम रहा है। ऐसे टाइम पे अगर आप टाइम पे आ जाएंगे डॉक्टर के पास तो फौरन एक्शन लिया जा सकता है। ओके, अब
डॉक्टर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? वेल, सबसे पहले तो अगर उसको नीचे से ग्रीन पानी आना दिखना शुरू हो गया, मेम्ब्रेन रप्चर कर दी, बहुत से डॉक्टर्स जब आप पोस्ट मैच्योरिटी में जाते हैं 40 वीक्स के बाद जाते हैं, या फिर आपका कलर डॉपलर अच्छा नहीं आता तो नीचे से मेम्ब्रेन में छेद करके देखते हैं कि मेम्ब्रेन में किस कलर का पानी आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया जो बेस्ट तरीका है, जो डायग्नोस कर लेता है कि हाँ भाई नीचे से ग्रीन पानी आ रहा है, अब हमको एक्शन लेना है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है कलर डॉपलर। कलर डॉपलर में कभी कभी मेकोनियम जो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत मोटा मेकोनियम होता है, तो फ्लूइड में दिख जाता है, फ्लेक्स दिख जाते हैं। वो एक टर्मिनोलॉजी है जो सोनोग्राफी वाले यूज़ करते हैं, मेकोनियम फ्लेक्स, यानी कि उनको दिख गया है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, जो फ्लूइड है वो क्लियर नहीं है, उसके अंदर कुछ मोटा मोटा दिख रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया आपका CTG यानी कि कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियोटोकोग्राफी के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। ये एक तरह का बच्चे का ECG होता है। तो जब ये हम करते हैं उसमें हमको दिख जाता है कि बच्चा बहुत खुश नहीं है, या तो बच्चे के एक्सेलरेशन नहीं हो रहे हार्ट बीट में, या फिर बच्चे की हार्ट रेट डिप कर रही है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे हमको डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है कि हाँ बच्चा अंदर खुश नहीं है, और नीचे से अगर ग्रीन पानी आ रहा है तब तो डायग्नोस हो ही गया। अब सिम्टम्स क्या होंगे? माँ का तो मैंने बता ही दिया, माँ को लगेगा कि उसका बच्चा कम घूम रहा है, इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे तो उसमें बच्चे का डिस्ट्रेस दिखेगा। बच्चा जब पैदा होगा तो उसको क्या होगा? उसको वो सारे सिम्टम्स होंगे जो कि एक किसी की सांस ना आ रही हो उसको सिम्टम्स हो, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम्स होंगे। बच्चे का कलर ब्लूइश होगा, पिंकिश नहीं होगा। बच्चा का चेस्ट बहुत बुरी तरह एक्सपैंड हो रहा होता है क्योंकि उसको अंदर डिस्ट्रेस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सांस खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, बहुत तेज उसका हार्ट चल रहा है। तो ये बेसिकली कुछ सिम्टम्स है जिससे बच्चा बताता है कि वो खुश नहीं। या फिर अगर बच्चा बहुत देर तक मेकोनियम पी गया है और वो बहुत ही खराब कंडीशन में, तो बाहर निकल के सांस भी नहीं लेता और बिल्कुल लिम्प पैदा होता है, यानी कि उसको जब हम निकालते हैं तो हिल भी नहीं रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है? ऐसे केसेस में फौरन बच्चों के डॉक्टर सबसे पहले सक्शनिंग शुरू करते हैं, यानी कि सक्शन मशीन डालते हैं, बच्चे की नाक और बच्चे के मुंह से अंदर से जितना मेकोनियम निकाल सकते हैं निकालते हैं। उसके बावजूद अगर बच्चे में सांस लेने की वो नहीं आती है, बच्चा हिलना शुरू नहीं होता, बच्चे का कलर चेंज नहीं होता कि पिंक हो रहा है, तो फिर हमको हाथों हाथ ट्यूब डालनी पड़ती है। और अगर ट्यूब डालने से भी कुछ नहीं होता तो फिर ऐसे बच्चों को वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। अब जो बच्चे वेंटिलेटर पे चले गए तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अब इन बच्चों का अगर आप देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया, वो पैदा होते ही काफ़ी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होते हैं, उनकी चेस्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही उनके एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में भी हमको दिख जाता है कि उनके लंग्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रीक्स दिख जाएंगे, मेकोनियम की स्ट्रीक्स, कितना उन्होंने मेकोनियम पिया हुआ है। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये कितना सिवियरिटी का बच्चा है, कि इसको कितनी प्रॉब्लम हुई है। और मेकोनियम एस्पिरेशन की सिवियरिटी डिपेंड करेगी बच्चा किस जेस्टेशनल एज में पैदा हुआ है, बच्चे के खुद का वेट कितना है। जो हेल्दी बच्चे हैं वो जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं, जो ऑलरेडी वीक हैं या फिर उन्होंने बहुत देर तक अंदर मेकोनियम पी लिया, 2-3 दिन हो गए, या फिर बहुत देर तक वो लेबर में थे, बहुत देर तक उनको पेन आ रहा था, उनका सिर दब रहा था, तो उधर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इधर भी मेकोनियम पास हो गया। या फिर कोई बच्चे पोस्ट मैच्योर होते हैं, 40 वीक्स के बाद वैसी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है बच्चा किस कंडीशन में पैदा हुआ है, उसने कितना मेकोनियम पी लिया है, उसका वेट कितना है, साथ ही अंदर कितना इन्फेक्शन था। तो इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं 1% में मेकोनियम एस्पिरेशन होता है, बट सब बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत से बच्चे हेल्दी आराम से 1-2 दिन के अंदर ठीक भी हो जाते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चे को मेकोनियम, मतलब बच्चे ने मेकोनियम पास कर लिया है तो डॉक्टर क्या करेंगे। भाई हमने डायग्नोस कर लिया, सिम्टम्स, साइंस, इन्वेस्टिगेशन सब हो गए, अब हमको पता चल गया मेकोनियम है। अब डॉक्टर क्या हाथों हाथ सिजेरियन करेंगे? नहीं। अब डिपेंड करता है कि आप उस समय कितना लेबर में है, आपको कितना पेन आ रहा है, क्या आप बिल्कुल डिलीवरी के पास पहुंच चुके हो, क्या आपका बच्चे की कंडीशन सही है, आपका CTG चल रहा है और दिखा रहा है कि बच्चा ठीक है, इतना भी बुरी हालत में नहीं कि हाथों हाथ सिजेरियन करा जाए। और डिपेंड करता है मेकोनियम किस कलर का आ रहा है। कई बार मेकोनियम ग्रीन नहीं होता, येलो होता है, राइट। येलो मतलब कि पुराना मेकोनियम पास हुआ है। तो पुराना अगर मेकोनियम पास हुआ है तो उसका कलर भी येलो हो जाता है, प्लस वो इतना थिक नहीं होता, इतना मोटा नहीं होता, पतला पतला होता है, लाइकर एकदम फ्लूइड की तरह। तो ऐसे में रिस्क कम होता है बच्चे के लंग्स में प्लग बनने का या उसको ब्लॉक होने का। तो ऐसे केसेस में हम ट्रायल दे सकते हैं कि भाई हाँ डिलीवरी होने वाली है तो करवाया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स बच्चे की कंडीशन क्या है, माँ की कंडीशन क्या है। माँ को अगर पहले सिजेरियन हुआ है तो हमको पता है इस बार डिलीवरी में वैसी थोड़ी दिक्कत होने वाली है, एकदम आराम से नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम सोचते हैं उस समय और देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सिजेरियन करना है कि नहीं। एक बार सिजेरियन कर दिया उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया, सिजेरियन कर दिया या नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो बच्चे को किस तरह से मैनेज करना है। ओके, अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए? वेल, जैसे कि मैंने बताया ये आपके हाथ में नहीं है, बस अपने आप को हेल्दी रखें,
ध्यान रखें, डॉक्टर जो बता रहा है उसका ध्यान रखें। डॉक्टर ने अगर बताया है कि भाई बच्चा इतनी बार घूमना चाहिए या आपको नहीं पता चल रहा है, बच्चा नहीं घूम रहा है, तो आप रात बेरात 2 बजे 3 बजे कभी भी आके डॉक्टर को दिखाएं। आपको अगर नीचे से लग रहा है कुछ गंदा पानी आ रहा है, हरे रंग का आ रहा है, तो ये जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाया मैंने कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा छटपटाना भी नहीं चाहिए अंदर। बच्चा एकदम नहीं घूम रहा है तो पता लगा 2-3 दिन बाद आ रहे हैं, हाँ हमको लग रहा था बच्चा कम घूम रहा है, लेकिन 2-3 दिन तो बहुत लेट हो जाएगा ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही एक तरीका था, पहले करते थे, हो सकता है कुछ डॉक्टर्स अभी भी करते हो, जैसे कि मैंने बताया था ओलिगोहाइड्रोमनियोज में एमनियो इन्फ्यूजन, यानी कि बच्चेदानी के अंदर पानी डालना ट्यूब से। तो ये काम मेकोनियम में भी करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं, और मेकोनियम जनरली 37 वीक्स के बाद ही होता है, तो डिलीवरी का टाइम तो वैसे ही आ जाता है। तो अपने को पानी डाल के करना क्या है, अपने को तो बच्चे को पैदा कराना है जिससे बच्चा हेल्दी पैदा हो, राइट। अब ऐसे बच्चों का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली अगर ये बच्चे 2-3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से या NICU से बाहर आ गए तो कुछ दिनों तक इनको थोड़ा लंग इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा सांस में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद ये हेल्दी हो जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। जो बहुत ही सीवियर वाले मेकोनियम एस्पिरेशन वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके लंग्स में भी प्रॉब्लम हुई, तो उनको क्रॉनिक लंग डिजीज हो सकती है जो सालों साल चल सकती है, उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन जिसको सेरेब्रल पैल्सी की तरह भी कई लोग जानते हैं, उनकी हियरिंग लॉस हो सकता है, कानों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी डिपेंड करता है कि कितना सिवियरिटी था। तो बस अपना ध्यान रखिए, और कुदरत से मतलब भगवान से मैं मनाती हूँ किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जिन लोगों के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ, शायद ये डेस्टिनी थी कि बच्चे को नहीं रहना था, और ये चीज़ रिपीट नहीं होती है। बहुत से लोग पूछते हैं मैडम पिछली बार ऐसा हुआ वापस ऐसा होगा, नहीं, ये रिपीट नहीं होगा अनलेस कि आपको सही में ऐसी कोई बीमारी है जो कि हर बार आपको दिक्कत दे रही है। तो वो बीमारी तो आपको पहले से पता होगी। प्रेगनेंसी में अगर एक बार ऐसा हो गया तो मेकोनियम बार बार नहीं होता। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है बार बार क्योंकि आपके अंदरूनी प्रॉब्लम है, मेकोनियम बार बार नहीं होता। ओके, सो टेक केयर गाइज। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन दबाइए। ओके, तो लाइव सेशंस में हम लोग ऑलमोस्ट मिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। कोई आपको टॉपिक अगर चाहिए कि इस टॉपिक पे मैडम बनाओ तो उसको मुझे मैसेज कर दीजिए यूट्यूब पे। ओके, बाय, टेक केयर।